बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल बार बार आता है कि जी पाँव का कैसे ख्याल रखा जाए, मेरे पाँव में बहुत इश्यूज़ हैं। अब बहुत से लोगों के वेरियस डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। कुछ लोगों के पाँव की एड़ियाँ बहुत ड्राई होती हैं। ऑब्वियसली ख़वातीन मर्द दोनों जब बहुत ज़्यादा वॉक अराउंड करते हैं और मर्दों का आउटडोर का काम होता है, शूज़ में हर वक्त पाँव बंद होते हैं, ख़वातीन चप्पल पहन के फिर रही होती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, ड्राइनेस हो जाती है। और गर्मियों में स्पेशली जब ओपन शूज़ पहनने होते हैं, और बाय द वे ये जो मैं बता रही हूँ मर्द हज़रात ख़वातीन दोनों को अप्लाई करता है, तो दिस वर्क्स फॉर एवरीबडी। मुझे लोगों ने कहा आपके पाँव में कभी इशू नहीं आता। ट्रस्ट मी, मेरे पाँव में भी बहुत इश्यूज़ आते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर हर वक्त बाहर जाके कराना एक तो मुश्किल भी होता है, दूसरी बात अफोर्ड कौन करे, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो द फैक्ट इज़ घर पे यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर हैंड्स एंड फीट वेरी वेरी ईजिली। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगी पैरों की, हाथों का किसी और दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स टॉक अबाउट फीट, पैर। देखिए, पैर आपके जिस्म का हिस्सा है, सो यू डू हैव टू वरी अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ देम एंड ग्रूमिंग देम। टिप्स बहुत ही सिंपल हैं। कोई आपको इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँ जो मेरे पास घर में, जो मैंने आते जाते शॉपिंग करने के लिए गई, सौदा लेने के लिए, तो मुझे ये नज़र आया, ये एक झावा टाइप चीज़ है। इसकी सख्त वाली साइड ये है और ये सॉफ्ट वाली ज़रा इसकी साइड है। ये एक प्यूमिस स्टोन है, ये कहीं से भी मिल जाता है। बाय द वे 400-500 रुपए की ये चीज़ें हैं, कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं। नेल फाइल, सॉक्स, अभी मैं बताऊँगी सॉक्स का क्या काम है, नमक और स्क्रब, लोशन और ऑयल, ये टोटल चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो आप बड़े आराम से अपना पेडिक्योर घर पे कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ करना क्या है। आपने पानी लिया अपनी बकेट के अंदर, और छोटी सी कोई बाल्टी आपके पास इतनी होनी चाहिए जो आप अपने पैरों के काम के लिए ही रखें। ये बकेट आपने छोटी सी रखी, छोटी, और इसके अंदर आपने लूक वार्म, मतलब कोसा गर्म पानी, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं, जितना बर्दाश्त कर सकें और जिससे आपके पैर जले ना, वो आपने पानी डाल दिया और उसमें आपने इतना को नमक जो है डाल दिया। ठीक है, अब इसमें पाँव सोख करने से पहले आपने अपने पैर को ऐसे करके ड्राई जो है इस तरह करके इसके ऊपर झावा फेरा, तो उससे होता ये है कि जो ड्राई स्किन उभरी हुई होती है वो उतर जाती है। तो आपने एक दफ़ा अच्छी तरह अपने पैर, अपने पाँव के नीचे, अपनी एड़ी वगैरह, अपनी टोज़ वगैरह के नीचे से इसको फेरा, और उसके बाद आपने अपने पाँव जो हैं वो अपनी बकेट के अंदर सोख कर दिए। आपने पाँव डाल दिए इसके अंदर। 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आपको सोख करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर आप अपने पाँव को सोख करें उतनी देर आप अपनी नेल फाइल से नेल को फाइल कर लें। फेरी सिंपल। अच्छा, पैरों का भी मैं तो नेल पॉलिश लगा के रखती हूँ। आप नेल पॉलिश लगाएं या ना लगाएं, अगर आप लगा के रखते हैं तो देन ऑब्वियसली नेल पॉलिश लगाने से पहले अच्छी तरह हाथ पाँव को नीचे से नीट करें, वुज़ू करके उसके बाद नेल पॉलिश लगा लें। बट अगर आप नेल पॉलिश नहीं लगाते तो देन मेक श्योर कि अच्छे तरीके से अपने पैरों को, आप के नेल्स को नीट एंड क्लीन करें। मैं वैसे नेल कटर से ज़्यादा नेल फाइल का इस्तेमाल करती हूँ, और कोशिश करें कि पाँव के नेल्स छोटे रखें। वेरी लॉन्ग नेल्स ऑन फीट लुक हॉरिबल, ख़वातीन पे भी और मर्दों पे भी, बट खैर ये एक पर्सनल चॉइस है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये बेहतर लगता है कि पाँव के नेल्स को छोटा रखें, क्योंकि फंगस हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज़, आपने पाँव सोख कर लिए, आपने अपने पाँव निकाले, थोड़े से आपने अपने पाँव ड्राई किए। ठीक है, उसके बाद आपने एक दफ़ा फिर से ये जो स्क्रैपर है ये, या अपने झामे को अपने पाँव के ऊपर लगा लिया ताकि जो डेड स्किन है बाकी की उतर आए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब। कोई भी अच्छा स्क्रब लें, और उस स्क्रब को, जिस तरह मैं तो अपने नूर के ही यूज़ करती हूँ, तो कोई भी आप अच्छा स्क्रब लें और उसको अच्छी तरीके से अपने पूरे पाँव के ऊपर, और बल्कि यहाँ तक अगर करें स्क्रब, आई मीन एंकल से ऊपर तक तो बेहतर होता है। अच्छी तरह से अपने पूरे पाँव को आपने स्क्रब करना है, और उसके बाद उसको वापस जो नमक वाला पानी है उसमें डाल के उसको वाइप ऑफ कर लें। उसको वाइप करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने उसके ऊपर कोई लोशन या कोई ऑयल लगाना है। अगर तो आप रात को ये प्रोसेस कर रहे हैं तो अच्छी तरह से ऑयल जो है अपने पाँव पे मसाज करके अपने पाँव को मसाज करें। बाय द वे, फुट मसाज से बहुत से अच्छे एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और इंसान फ्रेश भी हो जाता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। सो अच्छे तरीके से अपने पाँव के ऊपर आपने ऑयल लगाया, और उसके बाद आपने सॉक्स पहन लिए। जी,
ये वो ट्रिक है जिससे पैर जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम हो जाते हैं और आप सरप्राइज्ड होंगे कि कितना अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। आप बाहर से कैसा भी मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लें, ये जो आप एक चीज़ करते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि आपके पाँव के अंदर वो ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है। तो कोशिश करें कि जो सॉक्स हैं वो पहन लें और कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। आई नो कि गर्मी है आजकल, लेकिन 15 मिनट के लिए सॉक्स सिर्फ पहन लें, आपके पाँव में वो ऑयल अब्जॉर्ब हो जाएगा। जब आप उतारेंगे तो बहुत ही नरम आपके पैर होंगे। दिन में अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं और ज़रा ऑयल क्योंकि थोड़ा सा ग्रीसी होता है, थोड़ी चिपचिप होती है, तो फिर आप कोई भी अच्छा लोशन जो है वो अपने हाथों और अपने पाँव पे लगा लें। और ऑब्वियसली जब अपना इस तरह करके आप पेडिक्योर करेंगे तो आप हाथों के ऊपर भी अच्छी तरह हाथ और पाँव दोनों पे लोशन लगा लें तो आपके बहुत अच्छे नरिश। देखिए, लोशन तो कम से कम पूरी बॉडी पे और हाथों पे वंस अ डे और पैरों पे लगाना ही चाहिए आपको, डेली, यू मस्ट। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके हाथ पाँव बहुत एक्सपोज होते हैं और फिर डैमेज भी हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही एक सिंपल तरीका है जिससे आप अपने पैरों का ख्याल रख सकते हैं। ये मैं रेगुलरली करती हूँ, बच्चों के साथ बैठी हुई हूँ, हमजा, हसन, नूर, मतलब कोई घर में एक्टिविटी चल रही है, मतलब टीवी देख रहे हैं, कुछ करें, लिटरली 15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी चीज़ डन हो जाती है। पैर भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप अगर नहा रहे हैं तो शावर लेते हुए भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। अपने बालों पे शैम्पू लगाया, तब तक अपने पाँव को थोड़ी देर पानी के नीचे रख दिया, उसके बाद आपने उसकी स्क्रबिंग कर ली। मैंने तो खैर ये चीज़ें अपने शावर में ही रखी हुई हैं। जब मेरा दिल होता है कि थोड़ा सा लंबा अपने आप को अच्छी तरह ट्रीट करूँ तो पाँव ज़्यादा लंबा सोक कर लेती हूँ। बट ये बेहतरीन एक तरीका है अपने पाँव का ख्याल रखने का। महंगे महंगे पेडिक्योर्स, मैनिक्योर्स आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। यही सारा कुछ वो भी करते हैं, वो सिर्फ फैंसी तरीके से कर रहे होते हैं, हम अपने घर में सिंपल सा करते हैं। एक आप जिस तरह मैंने ये हैंड टॉवल रखा हुआ है, ये टॉवल स्पेशली मैंने अपने पाँव के लिए रखा हुआ है, ये बकेट रखी हुई है, ये जो है बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैंने अलहदा से रखी हुई हैं। इससे आपके पैर भी डन हो जाते हैं और हाथ भी हो जाते हैं। हाथों के लिए थोड़ा सा ऑब्वियसली ज़रा डिफरेंट तरीका होता है, वो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही तो ज़रूर मेरे साथ अपनी फ़ीडबैक कमेंट्स में शेयर कीजिएगा।